नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 अप्रैल 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है टलती परीक्षाओं से भविष्य पर संकट। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति का प्रतियोगी युवाओं के भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग ने अप्रैल व मई में होने की महत्वपूर्ण परीक्षाएं व साक्षात्कार निरस्त कर दिए हैं। स्थिति न सुधरने पर आने वाले दिनों में और भी परीक्षाएं टल सकती हैं। इससे महीनों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों को बड़ा झटका लगा है। हर कोई अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 49 के तहत निकाले प्राचार्य पद की भर्ती का साक्षात्कार भी स्थगित कर दिया है। आयोग ने 11 तक होने वाले शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन व 13 मई तक चलने वाले साक्षात्कार को भी स्थगित कर दिया है। वहीं पर लोक सेवा आयोग की बात करें तो ARO 2016 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था वो भी स्थगित कर दिया गया 22 से 24 अप्रैल के बीच। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा भी स्थगित की जा चुकी है। मौजूदा स्थिति देखते हुए मई के साथ जून में होने वाली परीक्षाओं पर भी संकट मंडरा रहा है। इसी तरीके से हिस्से की बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं। माध्यमिक की बात करें, टीजीटी पीजीटी की बात करें, 2016 का जो साक्षात्कार है सोशल साइंस का वो भी स्थगित किया जा चुका है और नई परीक्षा की तारीखें घोषित होने की अभी कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। आप लोगों में से बहुत लोग पूछते रहते हैं सर टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षाएं कब होंगी। तो फिलहाल कोरोना के चलते अभी कोई भी एक्सपेक्टेशन या कोई भी एक्सपेक्टेड डेट नहीं बताई जा सकती है। सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बाद ही परीक्षाओं पर विचार होगा। अगली अपडेट है एसआई और एएसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के और इसके मार्क्स को लेकर के। लिखा है कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए सब इंस्पेक्टर और CISF के लिए एसआई भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों के फाइनल अंक जारी कर दिए हैं। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगली अपडेट है एडेड कॉलेजों में भर्तियों को लेकर के। लिखा है एडेड स्कूलों में सरकार करेगी शिक्षकों की भर्तियां। अब एडेड स्कूलों में भी पढ़ाई से लेकर के शिक्षकों तक की गुणवत्ता पर सरकार शिकंजा कसेगी। राज्य सरकार पहली बार एडेड जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। आप लोग जानते हैं आवेदन पत्र ले लीजिएगा। 18 अप्रैल को एग्जाम होना था जूनियर का, लेकिन नहीं हो पाया। लिखा है वहीं यहाँ पर मिशन प्रेरणा के साथ मानव संपदा पोर्टल भी अनिवार्य कर दिया गया है। इन स्कूलों में सरकारी स्कूलों वाला शैक्षणिक कैलेंडर लागू होगा। मिशन प्रेरणा के तहत यहाँ के लर्निंग गोल भी वही होंगे जो सरकार ने तय किए हैं। वहीं यहाँ भी विद्यार्थियों के सीखने के लिए वे सभी मॉड्यूल लागू होंगे जो सरकारी स्कूलों में चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ के विद्यार्थियों की आधार शेडिंग का भी काम शुरू हो गया है। अभी तक सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन देती है। साथ ही निःशुल्क यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और मिड डे मील की व्यवस्था सरकारी स्कूलों की तर्ज पर की जाती है। तो आप लोग जानते हैं जूनियर हाई स्कूलों की जो शिक्षक भर्ती है वहाँ पर पूरा कंट्रोल अब उत्तर प्रदेश सरकार का होगा। एडेड स्कूलों में कोई भी काम होगा, कोई भी प्रकार की व्यवस्था होगी, कोई भी सुविधा होगी, सारा कुछ जो है वो अब सरकार के हाथों में होगा। अभी तक ये स्कूल मैनेजमेंट के अंडर में चलते थे। परीक्षा के बारे में बात करें तो परीक्षा की डेट वैसे मई में होनी थी, लेकिन अभी फिलहाल कोरोना की स्थितियों को देख करके कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ गई है भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क पदों पर भर्तियों को लेकर के। क्लर्क पदों में 5121 पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 27 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। इसमें से 5000 नए पद हैं, 121 जो हैं बैकलॉग के पद हैं। और इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आज 27 अप्रैल से 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो इसकी प्रस्तावित है जून में प्रस्तावित है और मुख्य परीक्षा जो प्रस्तावित है 31 जुलाई को प्रस्तावित है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर उपलब्ध करा दिए गए। आप लोग वहां से जाकर के सारी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं।
सीजीएल 2018 को लेकर के अपडेट है कि कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सीजीएल 2018 के माध्यम से भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में सहायक लेखा परीक्षाधिकारी, प्रभागीय लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों से राज्य एवं कार्यालयों के आवंटन के लिए विकल्प मांगे गए। तो जो अभ्यर्थी फिलहाल चयनित हुए एसएससी सीजीएल 2018 के अंतर्गत, उनसे विकल्प मांगे गए। आप लोग एसएससी की वेबसाइट पर अपना डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं या फिर ज़्यादा जानकारी आपको कैग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। सीबीएसई बोर्ड को लेकर के अपडेट है कि 10वीं पास किए बिना 11वीं में प्रवेश शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों में 11वीं कक्षा में प्रवेश शुरू हो गया। बोर्ड की ओर से 10वीं की परीक्षा नहीं कराने और इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट असाइनमेंट के आधार पर बच्चों को पास करने के निर्णय के बाद स्कूलों ने प्रवेश की तैयारी कर ली है। सीबीएसई से जुड़े अधिकतर स्कूलों ने प्रवेश के लिए 10वीं के इंटरनल मार्क के आधार पर बच्चों के प्रवेश का निर्णय लिया है। स्कूल हर हाल में इस महीने के अंत तक बच्चों एवं अभिभावकों से 11वीं के लिए ऑनलाइन विकल्प लेकर के 1 मई से ऑनलाइन क्लास शुरू करने की तैयारी में है। 10वीं का रिजल्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन इंटरनल मार्क्स के आधार पर जो स्कूल हैं वो 11वीं में एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 1 मई से ऑनलाइन क्लासेस भी दे करके उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षकों के लिए एक बड़ी अपडेट आ गई है कि माध्यमिक शिक्षक भी अब वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। अभी तक प्राथमिक स्कूलों में ये सुविधाएं थी, प्राथमिक स्कूलों के लिए सरकार ने आदेश जारी किया था, लेकिन अब शासन ने माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी आदेश जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षक यानी टीजीटी पीजीटी जो शिक्षक हैं वो भी अपना घर से ही काम कर सकते हैं, घर से ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। और माध्यमिक के शिक्षकों ने इस आदेश की काफ़ी सराहना की है। यहाँ पर लिखा है कि जो भी माध्यमिक के शिक्षक हैं वो अलग अलग कक्षाओं के अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित ना हो। इस संबंध में जो शासन का दिशा निर्देश है वो जो है जारी हो गया और छात्र शिक्षकों का कहना है कि जो भी सरकार का आदेश है उसका हमें अनुपालन करेंगे हम। एक अपडेट और है, कोविड संक्रमण वाले कर्मचारियों को वेतन सहित 28 दिन की मिलेगी छुट्टी। अपर मुख्य सचिव ने श्रम ने नए सिरे से जारी किया आदेश, यानी जिन कर्मचारियों को कोविड का संक्रमण हो चुका है उनको 28 दिन की छुट्टी दी जाएगी। वो पेड लीव होगी, मतलब वेतन वगैरह नहीं काटा जाएगा इसमें। लेकिन समस्त नियोजकों को अपने कोविड संक्रमण का सामना करने वाले अपने कार्मिकों को वेतन सहित 28 दिन की छुट्टी देने की व्यवस्था का पालन अनिवार्य करना होगा। ये जो फिलहाल आदेश हैं ये किसी एक पर्टिकुलर विभाग के नहीं है, पूरे सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए हैं। लेकिन कोविड से मृत्यु पर कोरोना वॉरियर्स के आश्रितों को मिल सकेंगे 50 लाख रुपए। पिछले साल शुरू की गई इस व्यवस्था को इस वित्तीय वर्ष में भी लागू करने का इरादा। काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी कि जिस कर्मचारी की मतदान के मतलब चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु होती है तो उसको भी 50 लाख मुआवजा के रूप में दिए जाए। तो वही लिखा है कि कोरोना महामारी की रोकथाम, उपचार और उसे बचाव में लगे कार्मिकों की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को एक मुश्त 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की व्यवस्था को इस वित्तीय वर्ष में भी लागू करने का प्रस्ताव है। मतलब जरूरी नहीं कि मतदान में चुनाव ड्यूटी में ही लगे। अगर आप कोरोना की किसी भी तरह की ड्यूटी में हैं, वॉरियर्स में शामिल हैं, कोरोना योद्धा हैं, अगर उसके दौरान किसी की डेथ होती है तो उसको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। देश में दोस्तों कोरोना की हालत बहुत ज़्यादा खराब होते हुए दिख रही है। लिखा है कि देश में कोरोना के 3.25 लाख से ज़्यादा नए केस, यूपी में 33,574 नए मरीज, 3.5 लाख केस प्रतिदिन यहाँ पर पूरे देश भर में निकल रहे हैं। और ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने की संभावना है। यहाँ पर देख सकते हैं एक चेतावनी जारी की गई कि 5 दिन बाद देश के 10 राज्यों में हालत हो सकते हैं और गंभीर। कोरोना की दूसरी लहर अगले 5 दिन में और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। खास तौर पर 10 सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में नई आफत ला सकती है। उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में 1 लाख से अधिक मामले सामने आ सकते हैं। अभी लगभग 33-35 से हज़ार केस निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले 4 से 5 दिन में 1 लाख तक उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या पहुंच सकती है।
और ये आंकड़ा मौजूदा स्थिति से 3 गुना तक अधिक हो सकता है। दिल्ली में 20 से 25 हज़ार मामले हर दिन मिल रहे हैं, जबकि पिछले सप्ताह ये आंकड़ा 20 हज़ार था। तो काफ़ी यहाँ पर जो आने वाले टाइम पर है संक्रमण का खतरा है। आप लोग अपनी अपनी सुरक्षा जरूर करते रहिएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने दूसरी लहर के लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है और कहा है कि क्यों ना चुनाव आयोग के अफसरों पर हत्या का केस दर्ज हो। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि राम मूर्ति ने आयोग को यह फटकार लगाई, कहा कि जरूरी हुआ तो मतगणना रोकने का आदेश देने में संकोच नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से दिया गया, लिखा मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना की। कोर्ट ने देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए आयोग को अकेले जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि सबसे गैर जिम्मेदार संस्था है चुनाव आयोग। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला दर्ज किया जा सकता है। आप लोग जानते हैं कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव हुए हैं। इतना कोविड संक्रमण होने के बाद भी चुनाव पोस्टपोन्ड नहीं किए गए और यहाँ तक कि जो रैलियाँ होती रही उसमें भी बिना मास्क के का प्रयोग किया गया, यानी बड़े बड़े नेता जो हैं वो बिना मास्क के रैलियाँ करते रहे। वही स्थिति है कि आज मद्रास में या कहें या पश्चिम बंगाल में कहें, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि न्यूज़पेपर में आया था कि हर 2 व्यक्ति में से एक कोविड पॉजिटिव निकल रहा है, यानी 50% वहाँ पर कोरोना जो है वो छाया हुआ है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।